एक समय की बात है। एक जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम रत्नाकर था। वह लोगों को लूटता था और उनकी हत्या भी कर देता था। लोग उनसे हमेशा डरते रहते थे। किसी को भी उस जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर उन पर आक्रमण करने के लिए आगे आया। जो लोग रत्नाकर को देखते थे वे अपनी जान बचाकर भागने लगते थे। नारद मुनि किसी से नहीं डरते थे। उसका सामना रत्नाकर से हुआ। नारद मुनि ने उससे पूछा कि उसने लोगों को क्यों लूटा और मारा। एक व्यक्ति जो दूसरों को मारता है वह पाप करता है। उन्होंने रत्नाकर से अपने बुरे काम बंद करने को कहा। रत्नाकर ने जवाब दिया कि अगर वह अपने कर्म करना बंद कर देगा तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करना था। वह उन्हें कैसे खाना खिलाएगा। नारद मुनि ने उत्तर दिया, अपने परिवार की देखभाल के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपके बुरे कर्मों की सजा आपके परिवार को नहीं भुगतनी पड़ेगी। आपको उनके लिए स्वयं भुगतान करना होगा। डाकू ने उत्तर दिया, अजीब बात है। मैं ये बुरे काम उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। उन्हें भी भुगतान करना होगा उन सभी बुरे कामों के लिए जो मैं अब कर रहा हूँ। नारद मुनि ने उत्तर दिया, नहीं। तुम जाओ और अपने लोगों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे किए गए पाप के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और घर जाकर अपनी माता और पिता से पूछा। उन्होंने उससे कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तब तक हमने तुम्हारा पालन पोषण किया जब तक तुम बड़े नहीं हो गए। अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो। अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। हमारा ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा तुम स्वयं ही भोगोगे। अपने माता पिता के बाद रत्नाकर अपनी पत्नी के पास गए और उनसे कहा, मैं सभी आवश्यक धन, कपड़े और आभूषण सब तुम्हें देता हूँ। क्या आप उन पापों के लिए अगले जन्म में नरक में कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जो मैं आपके भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली, मेरी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा तुम स्वयं ही भोगोगे। मैं नरक में जाकर तुम्हारे लिए कष्ट नहीं उठाऊंगी। यह आशा करते हुए कि उसके बच्चे बेहतर होंगे, वह उनके पास गया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया है। मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ और आपको जो भी जरूरत हो वो सब कुछ देता हूँ। क्या आप मेरे द्वारा आपके भरण पोषण के लिए किए जा रहे पापों के लिए अगले जन्म में नरक में कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं पिताजी। हमारी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। आप हमारे पिता हैं। कर्मों का फल जो होगा तुम स्वयं ही काटोगे। हमारे पास जीने के लिए जीवन है, नरक में जाने और आपके लिए कष्ट सहने के लिए नहीं। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की बात सुनकर रत्नाकर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने नारद मुनि को मुक्त कर दिया और वह उनके पैर में गिर गया और अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। नारद मुनि ने उन्हें अच्छाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी। रत्नाकर अपने धर्म का पालन करने लगा। बाद में डाकू रत्नाकर एक महान संत बन गया, जो अब एक महान ऋषि वाल्मीकि मुनि के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। धन्यवाद दोस्तों।